फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी। मल बस कर दो यार। ताबी, इतनी देर हो गई है, पापा और पप्पू को गए हुए अभी तक नहीं आए। और तुम्हें पता है ना पापा के गुस्से का कितना खतरनाक है। तबीयत पूछने गए लेकिन मुझे लगता है उल्टा उसी की तबीयत साफ करके आएंगे। बेचारा कितना अपसेट होगा। अमल तुम में जरा सी भी अकल है? तुम स्टूपिड हो। लोग मुझे समझते हैं लेकिन तुम स्टूपिड हो। यार अगर मामू जान ने वहां जाके लड़ना ही होता तो मामा को फजूल में अपने साथ लेके जाते, खामखा का हिस्सेदार बना के लेके जाते। तुम्हारा मसला ना मुझे हल होता हुआ नजर आ रहा है, पर प्रॉब्लम तो सारी मेरी है ना। यार कोई ऐसी तरतीब लड़ा दो जिससे हनी का दिल ना वापस मेरी तरफ मुड़ जाए, इसरा आंटी की तरह सब कुछ भुला के मेरी मोहब्बत में मेरी तरफ चली आए, अपने पहलवान बाप के आगे बम बन के फट जाए। देखो तुम समझ क्यों नहीं रहे। अजलान मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है लेकिन वो हनी, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ टाइम पास कर रही थी। ऐसा नहीं बोलो, वो ऐसी नहीं है। क्यों क्यों ना बोलूं? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। खेलने के लिए उसे बेचारे मेरे मासूम से भाई का नाजुक सा दिल मिला था। अमल वो ऐसी नहीं है, जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है हमारे बीच में, लेकिन तुम उससे बात करो, उसको मेरा हाल तो बताओ, देखना आई प्रॉमिस वो वापस मेरी तरफ खिंची चली आएगी। मैं क्या बात करूं? वो तो तुम्हारी मर्जी है ना कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, लेकिन प्लीज मेरी बहन कुछ कर दे। अच्छा ठीक है मैं कर दूंगी। हाँ मैं कर दूंगी, लेकिन अभी तुम जाओ ना, देखो कि देख के आओ ना, शायद आ रहे हो। पक्का? तुम जाके देखो ना प्लीज, जाओ ना, देखो आए हैं कि नहीं। अपनी पड़ी रहती है इसको। पता है आएगा जितनी मोहब्बत से भाईजान अजलान के घर जाकर उसका हाल पूछ कर आए ना, और पहली दफा जिंदगी में इसरा के सर पर हाथ रखकर दुआ दिए, मुझे तो लग रहा है कि दिल पर जमी बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। सिकंदर, अजलान के तुफैल तुम्हारा काम होने वाला है, तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं। लग रहा है ऐसी हो बाजी, लेकिन आप उस रंगीले पहलवान को नहीं जानती, वो बहुत जिद्दी है। उस प्लास्टिक इंसान का पत्थर दिल पता नहीं कैसे मोम होगा। कौन मोम करेगा, कौन करेगा? आप करेंगी? अरे हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, उसमें क्या हर्ज है। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भाईजान की शादी का इनविटेशन देने खुद चली जाऊंगी। भाई यही तो मौके होते हैं दुश्मनियां मिटाने के, या खुशी में या गमी में। अजलान की बात और है, पापा उन लोगों को बुलाने नहीं देंगे। हाँ इतना मसला सेटल हो गया, आगे भी ठीक हो जाएगा। आप लोग पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। असलान और इसरा को मैं अपनी तरफ से बुला लूंगी। Actually, I am also positive. बहुत ही पॉजिटिव। आपको पता है जब से आपकी एंट्री हुई है ना हमारी फैमिली में, तो बहुत लक आई है। आई लव यू। ये आई लव यू संभाल के रखो, उस वक्त कहना जब अजलान के मामू हमारी तकरीब में आएंगे और उनका दिल साफ हो जाएगा। फिर तो रहने दे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं अपने मामू को जानता हूँ वो इतनी आसानी से मान जाने वालों में से नहीं है। हसीना ने वादा किया है कि वो लोग आएंगे। इसका मतलब पापा का फंक्शन खासा हंगामा खेज होगा। जितना भाईजान कह रहे हैं ना, निकाह सादगी से होगा, सादगी से होगा, मुझे लग रहा है उतनी ही रौनक लगने वाली है। और मेरा ख्याल है कि मामू को जैसे ही पता चलेगा कि आपकी शादी इजहार साहब, मेरा मतलब है कि उनके पुराने दुश्मन के साथ हो रही है, तो वो आपकी शादी में लाए हुए गिफ्ट को झपट कर अपनी फैमिली के साथ वापस लौट जाएंगे। राइट, सही। तो निकोबाजी किस लिए? मैं तो दुल्हन बनी होंगी, मेहमानों को रोकना संभालना आपका काम होगा। भाई अभी क्या बात हुई? अब सारे काम क्या मैं ही करती रहूंगी सारी जिंदगी? ये तो तुम भी कुछ कर लिया करो ना सिकंदर, बस बैठे रहते हो बेकार में। करता हूँ बाजी, करता हूँ। ये सलीम भाई केम छो? सलीम भाई वो जो मूवी का ऑर्डर दिया था ना शादी का, हाँ वो नहीं कर रहे। हाँ सादगी से कर रहे हैं, करीम भाई को मना कर देना। हाँ अरे कोई सादगी वादगी नहीं हो रही है, मना मत करना।
क्या हुआ भाई? जब देखो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती हो तुम। फिलोसोफर बनने का इरादा है क्या? एक बात कहूं? बोलो। अब मुझसे बात करने के लिए भी कुछ तुम्हें कुछ सोचना ही पड़ता है। अज़लान, हनी, हसीना आंटी, इनमें से कोई तो होगा ना जिसको हम तरीके से समझा सके और वो हमारी बात समझ सके और फिर तुम्हारे मामू को समझा सके। अमल जी, यही तो अलमिया है इस दुनिया का। दिल वालों का साथ कोई नहीं देता, उन्हें अपने रास्ते खुद बनाने पड़ता। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। क्या करोगे मुझे भी बताओ। तुम्हारी तरह कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करूंगा, सिचुएशन के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल तुम ना अंकल और आंटी की शादी की तैयारी करो, समझी? दिखाओ इधर। हाँ। अच्छा सॉरी। शाह, तुमने तो उंगली मार दी। जरा प्यार से चेक कर। हाँ सही है, ठीक। ये जो शादी के खाने का सुन के तेरे प्यो के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है ना, मैं कहनी है कमाल है। आहो ना, तानू होया की है ना, मकोड़े जिहा मुंह बना के क्यों बैठे हुए हो? छोटा बंदा छोटी सोच। हाँ जी, असी छोटे है ते तुसी पानी नाल चलने वाला जहाज बना लेता है ना। हर बात के साथ झगड़ा जरूरी है। अब पुत्र, मैं तो अच्छे मूड में बैठा हुआ था, अपने ख्यालों की बड़ी स्क्रीन पर रोशन मुस्तकबिल के नजारे देख के दिल बाग बाग हो रहा था। तेरी माँ ने ऐसी एंट्री मारी है, वट्टा मार के स्क्रीन ही चकनाचूर कर दी। ना जी, सानू भी दसो ना, वो केड़ा रोशन मुस्तकबिल तुसी वेख रहे सी? हैं जी हसीना जी, वो एक वक्त था जब कुड़ी थी मेरे घर की और मुंडा था इजहार के घर का। और मैं लाख गज वज के गुस्से में अकड़ के बात करता था, लेकिन अंदरों अंदर शर्मिंदा था। लेकिन अब गेम पलट गई है। अब कुड़ी है इजहार की सक्की थी और मुंडा मेरा बब्बर शेर। बहुत कुछ सोच रखा है, गोल्डन वर्ड्स है, और वो दा लगाऊंगा जो आज तक इजाद ही नहीं हुआ। अब वो मेरे सामने सार नहीं उठा सकता। और इसरा ने तो मेरी लाज रखी। मेरे इनकार के बावजूद ना तो घर से भागी, ना ही कोई सवाल जवाब किया। लेकिन मुझे पक्का यकीन है, ये इजहार है कि ती बाप के इनकार की वजह से घर से भागने की धमकी भी देगी, ते गज वज के एहतजाज भी करेगी। डैडी जी, अब ये सब छोड़ दें, माजी को भूल जाएं। भूल जाता पुत्र, बिल्कुल भूल जाता, मगर माजी हाल बन के फिर सामने आ गया। अजलान ने ना उसकी कुड़ी की वजह से मेरी नाफरमानी की है। हाँ, ते साडी कुड़ी दा रिश्ता इनकार करके सारे प्लान ते पानी फेरता। उफ मम्मी जी, उसको छोड़े, मैं तो उसे वैसे ही अब लिफ्ट नहीं कराती। डैडी जी ये बताएं कि शम्मा आंटी के फंक्शन पे मम्मी जी को कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए? पुत्री, गोल्डन वर्ड्स हैं। ड्रेस ऐसा पाना चाहिए कि जिसे देखकर सब कहें कि इसका शौहर बहुत बड़ा अमीर बंदा है। वो मैं सोच रही हूँ, वो बलवट वाला नहीं है जिते ते फुल भरिया या कम है, ओ पा लेनी। वो मम्मी जी, वो तो बहुत फ्लैशी है। हाँ वही पहने, ब्राइडल लगेगा। शाबाश मेरी कुड़ी। मैं चाहनी हूँ सारे लोग सिर्फ मैनू देखते रहन बस। हसीना जी, फिर एक काम करो, शादी वाले घर में जाके ना फंदा लगा के पक्के से लटक जाओ। पक्की बात है, सब आपको देखेंगे। ना देख लेता तू होना है। इन्ने बड़ा पाया क्या नहीं पाया? पा के दिखा और लटक के देख, और ना देखे फिर क्या ना करो फिर मेरे लटक के तो मैं कोई नहीं जाना। अमल, अब तक तैयार नहीं हुई? क्या बात है मेरी बेटी, चुप चुप है, सब ठीक है ना? क्या हुआ मेरी शहजादी को? बस आप थोड़ी और देर के लिए सिर्फ मेरे पापा है, फिर आपकी जिंदगी में एक और रिश्ता आ जाएगा। आप मुझसे तब भी इतना ही प्यार करेंगे ना? अमल, जान, तुमने सोचा भी कैसे? देखो एक बात याद रखो, तो इन जगह कोई नहीं ले सकता।
अच्छा सुनो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं शादी से इनकार कर देता। नहीं नहीं नहीं, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर मैं खुश ना होती तो आपको इजाजत नहीं देती। वाकई बहुत खुश हूँ। श्योर? पक्की बात। अच्छा सुनो, एक बात हमेशा याद रखनी है, पापा कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। और आप इस बारे में नहीं सोचिएगा, क्योंकि मैं तो बस वैसी, आपको पता है ना आपकी बेटी थोड़ी सी पागल है। थोड़ी सी? मैं तैयार होके आती हूँ। जी तीर, जाओ शाबाश, जाओ। खुश हो ना? अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर की मेहरबान आते। ऐसा बोले कुछ सुन लेगा तो सुन ले। लोगों की सुनते सुनते तो हमने सही जिंदगी गवा दी। तुम्हें कोई शर्म लिहाज है, कुछ ख्याल है? सारे काम तुम्हारे बड़े मामू अकेले कर रहे हैं। हाँ तो शादी भी तो उन्हीं की है, मेरी थोड़ी है। और वैसे क्या किस्मत पाई है ना बड़े मामू ने, इधर मेरी एक नहीं हो रही और बड़े मामू दूसरी कर रहे हैं आज। वाह अल्लाह। बेटा, अगर इसी तरह जबान चलाते रहोगे ना तो पहली भी नहीं होगी। कजरे, तुम तो बहुत जज। सुनो, मुझे याद किया? कितनी दफा? बहुत दफा। तो बात करने की हिम्मत चाहिए। बस ऐसे ही अजलान होता है, उसे पता लग गया तो कितना बुरा लगे। तो अरे अब दुनिया वालों की सोचना शुरू कर दी हमने, तो दोबारा मारा जाए। हाय, मैं तो काम कर करके थक गई। लोग तो आजकल बाहर से चीजें ऑर्डर करवा लेते हैं, आपने घर में ही सारी तैयारी करवा ली। अब कहाँ रखूं ये सब? मेरे सर पे रख दो। इसको जरा सा काम कह दो ना तो चेहरे पर नहुसा बरसने लगती है इसके। अब मुस्कुराओ, खुशी का दिन है। और ये सब ध्यान से गाड़ी में रखना, ये दुल्हन के घर लेकर जाना है। हाय, मैंने कब कहा मेरे घर लेके जाना है? तो वाह मामा, मैं आज आपको फाइनली बता रहा हूँ, आपने सारी दुनिया के मसले हल कर देने एक दिन इंशाल्लाह, लेकिन आपकी औलाद का मसला वहीं का वहीं रह जाएगा। मेरे बारे में भी कुछ सोच लें प्लीज मामा। मेरे चंदे महताब, चंदे आफताब, तुम्हारी मामा ने तुम्हारे लिए कुछ सोच कर रखा हुआ है। क्या? कि मैं अपने प्यारे बेटे को गधे से इंसान कैसे बनाऊंगी। ओए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। थैंक यू। नजर ठहरी, इलाज करवा लो भाई। वैसे कह तो सिकंदर सही रहा है। अब ये वाली शादी के मामले से फारिग हो जाए ना तो फिर तुम दोनों के बारे में भी कुछ करते हैं। अमल किधर रह गई है भाई? चलो तुम लोग चलो, मैं उसको बुला के लाती हूँ। अमल, अमल। और ये शादी है और इससे बड़े तो हमारे खानदान में अकीके होते हैं। सही बात है। तेरी अम्मा कहाँ चली गई मैं यहाँ खड़ा करके? पता नहीं, कोई काम करने गई होंगी। वो सारे काम तो वो ऐसे कर रही जैसे उसकी फर्स्ट कजन की शादी हो, और एक मुलाकात में कोई इतना क्लोज भी होता है। और चल बैठ, खड़े खड़े थक गए। रेडी फोटो हो जाए। ये वाकई सेटअप से लग रहा है कि मेहमान बुलाने में ना बहुत कंजूसी की है। बस पुत्रे,
दुआ करके खाने में कंजूसी ना कियो, वरना हमारा तो दिल टूट जाएगा। पहलवान जी आराम से हो ले। हीलें पहनी हुई आपने, गिट्टे गोडे टूट गए तो नया सियापा शुरू हो जाएगा। ओहो तुसी है फड़ो फड़ो एनु जल्दी फड़ो फड़ो फड़ो। नहीं मैं तेरे ओहो की कर रहे हो तुसी? ਤੁਹਾਡੀ शादी हो गई है, तुसी नहीं पाना, ए बरातियां दे लिए गए ने, थोड़ी हया करो। हनी तू फड़ ले, तेरा प्यो नहीं सुनदा मेरी कोई गल। मर्दां दा जरा इंतजाम चेक कर लवो। ओए अब मर्दाना निजाम भी मैं देखूं। नहीं आनी तू आ मेरे नाल जरा फुलबुल देखिए और कितने पे ने। अब काम काज भी हम करेंगे। आओ ना, कुड़ी दे मां प्यो नहीं हैगे, तो कर लवांगे तो की हो जाएगा। हां तो मैं मारे ने। मेरा भाई जच रहा है भाई, आज तो उठ के नजर आ रहे भाईजान, है ना? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाईजान, कितना रूप है आप पर, है ना? दुखी तो आप ऐसे हो रहे हैं जैसे आपने रुखसत होकर जाना है, हालांकि हमारी भाभी ने, प्यारी सी भाभी ने रुखसत होकर यहाँ पे आना है। चिल स्माइल। सिकंदर वैसे तो दोनों ने रुखसत होकर होटल जाना है। वैसे भाईजान सच्ची बात बताऊं, इतने क्यूट लग रहे हैं ना आप, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। शर्मा जो रहे हैं, दिल में तो खुशी से लड्डू फूट रहे हैं। क्योंकि जब दो प्यार करने वाले मिल जाते हैं ना भाईजान, तो सब खुश हो जाते हैं, खास तौर पे वो दोनों। हाँ तो हमें भी तो खुश होना ना भाईजान के लिए। हाँ, हम खुश। भाईजान चले ना, मैं आपका सबका तो निकाल दे। ये सेरा तो पहनना पड़ेगा, खानदानी इकदार, खानदानी बस हो गया। अरे भाईजान जूता छुपाई खेलेंगे हम लोग, लड़की वाले करते हैं भाईजान, लेकिन हम तो लड़के वाले ना, तो सेरा बंदी तुम्हारी रस्म होती है। भाईजान दूध पिलाई, दूध पिलाई की रस्म है भाईजान, सेरा बंदी तो लड़के वाले करते हैं ना भाईजान, हमारे भी तो शर्मान है ना, हमारे रख तुम भाजी, ये फिर बाद में कुछ एडजस्ट कीजिएगा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। भाईजान आपसे एक बात कहनी थी, वैसे पता ही होगा आपको, एक्चुअली गाड़ी वाला 50,000 रुपए मांगा था सजाने के। पे कर दिए मैंने, चलो। अच्छा सही प्लीज। हाँ ठीक है। आप खुश रहें, हमारी खैर है। अरे भाईजान बच्चे हैं, गजरे तकसीम कर रहे हैं, खुशी का मौका भाई, एक भाईजान को भी दो। अरे वो मैं ये लेके आया था फूल गजरे, अब क्या करना है इनका? तू फिक्र नहीं करनी है, सारा मैं संभाल लेता है। चल फोटो बना है, चल बैठ जा। हाँ ना नहीं बैठ जा यो नहीं इत्थे तू इन्ना मुंह क्यों बना के खलोती है? लगदा है जिदे नाल तेरा ब्याह होना सी उदा हो रहा है। ओहो मम्मी डोंट से लाइक दैट। ओ यू शट अप हो जा। सबसे अहम बात, मैं अभी खाने वाली जगह पे गया था, पुत्री क्या खाना है, एक देग हटाई है अंदर प्रॉन्स, दूसरी हटाई है अंदर बिरयानी, तीसरी हटाई है मटन, चौथी हटाई है फिश और फिश की बोटी ऐसे मुंह में रखी है, पता नहीं किधर गई। चलो खुश हो गए हम दोवे हैं, खुश हो गए जी। चलो ओ मेरे बरात में देखो जल्दी निकल आके दुल्ले वाले आ गए, छा गए, अरे दुल्ले वाले आ गए, छा गए, अरे दुल्हन वाले जमाल लो। पहलवान जी हार को आओ। हाँ नहीं हार को आओ, शाबाश ना दूल्हा बन के भी मजाल है जो टके का रूप चढ़ाओ, लगड़ बगड़ ही लग रहा है।
चलो जी चलो जी, बिस्मिल्लाह करो। आगे आगे टुरो मैंने कहा ये रीच क्या कर रहा है, किसने इनवाइट किया? जरा बुला लिया ना, किसी इनवाइट हो गया, कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप चले स्माइल कर रही है। किसी गलतफहमी में मत रहना, ये हार मुझे किसी को तो पहनाना था। मैं बात कर। अरे हनी बाहर आ जा, चड्डा करानी है ना मैं तेन। अरे भाईजान आए। अरे थूक दे गुस्सा, थूक दे। मुस्कुराए भाईजान, मुस्कुराए, खुश है खुश। भाईजान भाभी जान के साथ थोड़ा सा मुस्कुरा दे। भाभी जान भाईजान मुस्कुरा रहे, ये भाईजान लास्ट टाइम। अरे वाह जी मामू जी, क्या बात है, आज तो बड़ा सरप्राइज दिया। वैसे तो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने रहते हैं और आज हार के साथ इस्तकबाल, वाह। अरे मामी जी, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके भाई की शादी है। अरे वाह, अरे इनको तो देखो, बस चमक चलो। और आपकी अमल। मेरे ख्याल से अब वापस चलना चाहिए, बहुत हो गया। ठहर जाओ मामू जी, ओवर एक्टिंग करने की अब जरूरत नहीं है। अरे मुझे सब पता लग गया, जरूर शादी है, खाने की खुशबू खींच लाई ना यहाँ। वो एक अलग मामला है। छड़ भी तू। मैं सोच रही थी कि वो आ जाए ना स्टेज पे, तो कोई मूवी शूवी बनाते हैं। मूवी शूवी भी बनाते हैं। आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ मामू जी। अब इतना भी क्या नाराज होना भला। ये लोग जरूर किसी प्लान से यहाँ पे आए, नजर रखनी पड़ेगी इनको। आप उधर जाएं तो मैं इधर। पिंकी पोंकी दुल्हन वाले डोंकी, पिंकी पोंकी दुल्हन वाले। शमा हम बुड्ढे ते गंजे मिलिया सी तेनू शादी करन पता ते करा लेंदी। ओ हसीना जी और मैं क्या बात आ गई है शादी शुदी, अब चलना चाहिए। खुदा हाफिज। भाईजान आपको मैंने इनवाइट किया है, आप तो मेजबान हैं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? ते मैं कह रही हूं कि शमा बिल्कुल ठीक कह रही है, ओदी गल मन लेनी चाहिए। तो फिर रोटी भी खुलना ना। ओ देखो किस तरह नच रही है, कितनी कुड़ी तक सोहनी लग रही। मैं जरा आई। अरे मामी जी किथे चली हो? अरे आपका गिद्दा तो पूरे लाहौर में मशहूर है। आ जाओ फिर हो जाए बल्ले बल्ले। आ जाओ बल्ले 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 हमारी खुशी में खुश हो जाए ना भाईजान। अरे नहीं, लोगों को लग रहा है कि आप बिन बुलाए मेहमान हैं और भी आपको धक्के देके निकाल दिया जाएगा। मौके की नजाकत को समझे, खुशी में खुश हो जाए, डांस हो जाए भाईजान। लगता है तू हॉकी वाला डांस भूला नहीं है, इस बार बल्ले वाला डांस कराऊंगा। थोड़ा सा हो जाएगा भाईजान, थोड़ा सा भाई, थोड़ा। अरे मामू जान क्या हो गया है? बस देखो कितना बड़ा दिन है, छोड़ दो लड़ाई दुश्मनी, मिलो गले। अरे आ जाओ मामू।
हनी मेरी बात सुनो, वो देखो ताबी को, कब से तुम्हें देख रहा है, इंतजार कर रहे तुम कब उससे बात करो। उसके इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, मैंने उससे कोई बात नहीं करनी। हो हनी, तुमने उससे मोहब्बत का दावा किया है। देखो अमन, मेरी जो फुप्पी है ना, इसरा फुप्पी, उन्हें तुम्हारे चचा सिकंदर जी से मोहब्बत थी, लेकिन खानदान के सारे बड़ों को ये मोहब्बत बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसके खिलाफ थे, सबसे ज्यादा डैडी जी उसके खिलाफ थे। फुप्पो ने अपने आप को बर्बाद कर दिया, लेकिन खानदान के खिलाफ वो कभी नहीं गई। मैं भी इस घर की बेटी हूँ और मेरे लिए खानदान की इज्जत और डैडी की इज्जत सबसे ज्यादा अजीम है। मैं अपनी खुशियां भी कुर्बान कर दूं खानदान की इज्जत के लिए। लेकिन ये तो हुई मेरी कहानी, देखते हैं कि तुम कैसी हो। तुम्हारे लिए खानदान की इज्जत ज्यादा अहम है या एक मोहब्बत को पाने के लिए तुम कुछ भी खोने को तैयार हो? फिर भी देखो चिल है